गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्यपुस्तक झरोखा में पाठ 20 सपनों के पंख पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार पाठ है जो हमें अलग अलग स्थानों की सैर कराएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले पाठ का नाम ही कितना सुंदर है, सपनों के पंख। सपनों के पंख। तो यहाँ पर सबसे पहले है आरती बनी सुंदर चिड़िया। रविवार का दिन था। आरती और राजू ने अपना होमवर्क दिन में ही पूरा कर लिया था। रात को दोनों ने पिताजी के साथ टेलीविज़न के एक चैनल पर भारत के विभिन्न प्रदेशों की सैर का कार्यक्रम देखा। टीवी देखते देखते आरती सो गई। आरती ने सपने में देखा कि वह एक सुंदर चिड़िया बन गई। चिड़िया बनी आरती ने अपने सुंदर पंख हिलाकर देखे। वह मन ही मन खुश होकर चहकी, आहा, अब तो मैं उड़कर दूर दूर तक जा सकती हूँ। आरती चिड़िया अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़ चली। साथ ही वह गाती जा रही थी, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, बादल के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। और सबसे पहले की उसने जम्मू कश्मीर की सैर। जम्मू कश्मीर की सैर। उसने क्या क्या देखा वह जम्मू कश्मीर में? उड़ते उड़ते उसने नीचे एक विशाल पर्वतमाला देखी, एक पहाड़ों की श्रृंखला देखी। उस पर बर्फ जमी थी, कहीं कहीं हरियाली भी थी। पर्वतों से नदियां निकलकर मैदानों की ओर बह रही थी। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर आरती नीचे उतर आई। वहां उसने एक प्यारे से गोरे चिट्टे कबूतर को देखा। उसने पूछा, कबूतर भैया, यह कौन सा प्रदेश है? कबूतर बोला, चिड़िया बहन, यह जम्मू कश्मीर है। यहाँ के लोग कश्मीरी भाषा में बोलते हैं। कुछ लोग नाव पर भी घर, जिसे हाउस बोट कहते हैं, बनाकर रहते हैं। स्त्रियां अधिकतर फिरन पहनती हैं। यहाँ के लोग कहवा, चाय जैसा पेय पदार्थ बड़े चाव से पीते हैं। स्त्रियां अधिकतर फिरन पहनती हैं। जम्मू कश्मीर में स्त्रियों के पहनावे को क्या कहते हैं? फिरन। सोचो और लिखो। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए उनको देखते हैं। क्या तुम कभी किसी पहाड़ी स्थान पर गए हो? यदि हाँ तो कहाँ? यहाँ पर मैंने अपने बारे में बताया है, आप अपने बारे में बताइए। क्या आप कभी पहाड़ी स्थान पर गए हैं? यदि हाँ तो कहाँ? मैंने बताया है कि हाँ, मैं एक बार पहाड़ी स्थान पर गई हूँ। मैं शिमला घूमने गई थी। तुम्हें वहाँ जाकर कैसा लगा? मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। आपको पहाड़ी स्थान पर जाकर कैसा लगा? यहाँ पर लिख कर बताएं। वहाँ का मौसम कैसा था? वहाँ का मौसम ठंडा और बहुत ताज़ा था। और जब आप गए पहाड़ी स्थानों पर तो वहाँ का मौसम कैसा था? यहाँ पर आप अपना लिख कर बताएं। तुमने वहाँ क्या क्या देखा और क्या क्या खाया? तो मैंने वहाँ पहाड़, जंगल, बर्फ और मंदिर देखे और तारा देवी मंदिर में खाना खाया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने अपने बारे में लिखा है। आप अपना अनुभव साझा करें। आप कभी पहाड़ी स्थान पर गए हो? वहाँ जाकर कैसा लगा? वहाँ का मौसम कैसा था और वहाँ आपने क्या क्या देखा और क्या क्या खाया? अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर स्थान है, चहकते हुए चिड़िया बोली। अब उसने फिर से पंख फैलाए और गाते हुए दूर आकाश में उड़ चली। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, सूरज के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। और अब आरती चिड़िया पहुंची है। चलो चले राजस्थान। राजस्थान पहुंच गई है
उड़ते उड़ते आरती चिड़िया ने नीचे देखा तो दूर दूर तक रेत ही रेत थी। वह नीचे उतर आई। उसने एक ऊंट को देखा। वह बोली, ऊंट भैया, यह इतनी ज़्यादा रेत वाला प्रदेश कौन सा है? ऊंट बोला, चिड़िया बहन, यह राजस्थान है। किसी जमाने में यहाँ सिर्फ रेत के टीपे होते थे। अब यहाँ सुंदर शहर, नहरें और बड़ी इमारतें आदि भी हैं। यहाँ राजपूत राजा बड़े बड़े महलों में रहते थे। यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी और मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं। खाने में यहाँ की दाल बाटी और चूरमा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ स्त्रियाँ चटक रंगों के बंदेज और लहरिए के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर एक विशेष तरह का साफा या पगड़ी पहनते हैं। अब ऊंट ने पूछा, चिड़िया बहन, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे यहाँ के लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं? तो आरती चिड़िया ने बताया कि मैं हरियाणा से आई हूँ। हमारे राज्य में खूब हरियाली है। हमारे यहाँ लोग गेहूँ और बाजरे की रोटी, सरसों का साग, राबड़ी और मक्खन बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ गांव में स्त्रियां अधिकतर घाघरा ओढ़नी और सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। तो चलिए अब है सोचो और लिखो। राजस्थान में ज़्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीज़ें। तो राजस्थान में जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के बारे में बताया गया है और उसी के आधार पर हमें यहाँ पर अपने उत्तर लिखने हैं। राजस्थान में ज़्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीज़ें। तो क्या क्या खाई जाती हैं? गट्टे की सब्जी, आम रस की कढ़ी, कैरी कढ़ी और खूबा रोटी, राजस्थानी मिर्ची वड़ा। मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से आपने कौन कौन सी चीज़ें खाई हैं। अगला प्रश्न है, अपने राज्य हरियाणा में ज़्यादातर खाई जाने वाली 4 चीज़ें। क्या क्या खाते हैं? गेहूँ और बाजरे की रोटी, गर्मियों में गेहूं की और सर्दियों में बाजरे की रोटी, सरसों का साग, राबड़ी और मक्खन। अगला है, पुराने ज़माने में स्त्रियों व लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। तो पुराने ज़माने में क्या क्या पहनते थे? सभी परंपरागत सांस्कृतिक पहनावा पहनते थे, जैसे घाघरा कुर्ता, सूट सलवार, घाघरा ओढ़नी या साड़ी। और अगला प्रश्न है, पुराने ज़माने में पुरुषों और लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। तो पुराने ज़माने में क्या क्या पहनते थे? धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, पगड़ी और पैंट कमीज। आजकल स्त्रियों व लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र पजामे और कुर्ती, जीन्स कमीज, सूट सलवार और साड़ी। आजकल पुरुषों व लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र पैंट कमीज, जीन्स टी शर्ट, कैप्री, कोट पैंट, शेरवानी। और नेक्स्ट है, अब बताओ आजकल पहने जाने वाले वस्त्र पहले पहने जाने वाले वस्त्रों से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर भिन्न है मतलब उनमें भिन्नता बतानी है, उनमें क्या अलग है ये बताना है। तो यहाँ पर लिखकर बताया गया है कि आजकल के कपड़े पहले पहने जाने वाले वस्त्रों से क्या थे, क्या हैं? तंग और ज़्यादा चमक दमक वाले हैं। आजकल के कपड़े पहले पहने जाने वाले कपड़ों से तंग और ज़्यादा चमक दमक वाले हैं। तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो? तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए बताया है कि मैं पैंट कमीज़ पहनता हूँ। आप क्या पहनते हैं यहाँ पर बता सकते हैं। तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं? तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मुझे सादे कपड़े और सूती कपड़े
पहनने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ आप अपनी मर्जी का लिखकर, अपनी पसंद का लिखकर बता सकते हैं आपको किस तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। और आगे का है, ये देखिए केरल की सैर। केरल की सैर हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। यहाँ तक आए सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने अध्यापक के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी तक मेरी वीडियो देखने वाले 80% व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।